तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर के एटनबाग निवासी यश पासी की सेलाकुई मुख्य बाजार में भगवान दी ज्वेलर के नाम से एक दुकान है। वो सुबह जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो हालत देखकर उनके होश उड़ गए। सेलाकुई मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने सेंधमारी कर दी। दुकान के मालिक की सूचना के आधार पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक दुकान में डिस्प्ले काउंटर में रखे कुछ चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं और चोर लॉकर तो नहीं तोड़ पाए। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि विकासनगर के एटनबाग निवासी यश पासी की सेलाकुई में यहां दुकान है और इसी दुकान में चोरों ने अपना हाथ साफ किया था। हालांकि अब पुलिस चोरों की तलाशी में भी जुटी हुई है। तो राष्ट्रपति दौरे को लेकर चल रही फुल फ्लीट रिहर्सल के दौरान एक कार 3 गाड़ियों से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। बीते सोमवार शाम को न्यू कैंट रोड पर यह हादसा हुआ था। इंस्पेक्टर डालनवाला राकेश गुसाई ने कहा कि दुर्घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को देहरादून आ रही थी और उनके दौरे को लेकर ही सोमवार की शाम को पुलिस ने फुल फ्लीट रिहर्सल भी किया था। फ्लीट ऋषिकेश से राजभवन की ओर जा रही थी। दिलाराम चौक से न्यू कैंट रोड पर जाते समय फ्लीट में शामिल पुलिस की गाड़ी एक एक्सल टूटने टायर निकल गया और एक्सल टूटने के बाद टायर निकलने के बाद कार पूरी तरह से बेकाबू हो गई और गलत दिशा में पहुंच गई, जिसके बाद सामने से आ रही तीनों कार आपस में टकरा गई। तो एम्स का चौथा दीक्षांत समारोह आज होगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों टॉपर छात्र छात्राओं को मेडल भी दिए जाएंगे। दीक्षांत के बाद राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एम्स के चौथे दीक्षांत में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विशिष्ट अतिथि राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह और नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर विनोद के वहां पर मौजूद होंगे। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू टॉपर छात्र छात्राओं को पदक वितरित भी करेंगे। दीक्षांत समारोह में 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक दिए जाएंगे। कुल 598 छात्र छात्राओं को उपाधि वितरित भी की जाएगी। बीते सोमवार को हालांकि एम्स ऑडिटोरियम में निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह सहित अन्य अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की थी। तो उत्तराखंड में बिजली इस सप्ताह से महंगी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग नई विद्युत दरें जारी करने वाला है, जो 1 अप्रैल से लागू भी मानी जाएंगी। आचार संहिता के बीच चुनाव आयोग ने नियामक आयोग को इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के लिए ये दरें जारी होंगी। दरअसल यूपीसीएल को राज्य की मांग पूरी करने के लिए बिजली खरीद पर 1281 करोड़ ज्यादा देने पड़ रहे हैं और इसकी भरपाई के लिए 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में यूपीसीएल ने बिजली दरों में 23 से 27% बढ़ोतरी की सिफारिश भी की थी। इस बढ़ोतरी को लेकर अब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी दायर की गई थी। इस याचिका पर नियामक आयोग ने प्रदेश भर में जन सुनवाई की और इसके अलावा सभी हितधारकों से भी बातचीत करके सुझाव लिए। ये दरें 1 अप्रैल से लागू की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी गई थी। तो नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। चुनाव समय के अंदर ही होंगे। पूर्व में निर्धारित समयावधि 6 महीने के अंदर नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। महाधिवक्ता की ओर से दिए गए इस वक्तव्य के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थलिपियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जसपुर निवासी मोहम्मद अनस, नैनीताल निवासी राजीव चोलन शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर 9 फरवरी 2024 के अनुसार महाधिवक्ता ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और निकायों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल उत्तराखंड नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 10A(4) के तहत 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। तो पिथौरागढ़ जिले के बेरीना के चौकोड़ी में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दुर्घटना में 2 बच्चे घायल हैं, जिनका CSC में उपचार भी चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार
मंगलवार की सुबह हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी के बच्चे और शिक्षक बस से स्कूल जा रहे थे और रास्ते में गिरे बिजली के तार को हटाने के लिए जब चालक बस को रोककर उतरा तभी बस एकाएक ढलान पर अपने आप चली गई और खाई में पलटने के बाद चीड़ के पेड़ से टकराकर रुक भी गई। इस दुर्घटना में 10वीं कक्षा के छात्र लक्षित पंत और 12वीं कक्षा की छात्रा विनीता बोहरा घायल हो गए हैं और इसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में 5 साल के भीतर मतदाताओं की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई है। निकाय चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची से यह खुलासा हुआ है। निकायों में 3.25 से 16% तक वोटर कम हो गए हैं, जबकि देहरादून समेत कई मैदानी शहरों में मतदाताओं की तादाद तेजी से बढ़ी है। राज्य में पलायन की रोकथाम के लिए बने पलायन आयोग के मुख्यालय पौड़ी शहर में करीब 16% मतदाता कम हो चुके हैं। श्रीनगर, अल्मोड़ा और नैनीताल में भी हालात ठीक नहीं है। राज्य में निकायों की वर्तमान मतदाता संख्या 27.30 लाख तक पहुंच चुकी है। गढ़वाल, कुमायूं के प्रमुख प्रवर्ती निकाय पौड़ी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, नैनीताल में मतदाताओं की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी के नौगांव में भी मतदाता काफी कम है। जिन पर्वतीय निकायों में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।